हाँ आदित्य, हेलो। यस सर। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? सर हम मल्टी लेयर पे खत्म कर थे उसको। हाँ, एक सेकेंड। लूज हो गई क्या? हम्म, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ये रिजिड पहले सिंगल साइड पीसीबी डिस्कस किए, जिसमें कंपोनेंट सिर्फ एक साइड सेट करेंगे। डबल साइड में पीसीबी नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों साइड मतलब कि पीसीबी में जो कंपोनेंट है वो दोनों साइड लाइक करेगी, ठीक है। और मल्टी लेयर पीसीबी में जो हम लोग का जितना भी पीसीबी है वो मतलब कि सॉरी, जो कंपोनेंट है वो मतलब मल्टी लेयर मतलब क्या कि जो राउटिंग होगी वो मतलब दो, सॉरी चार, 16 32 ऐसे करके होंगे, ठीक है। रिजिड पीसीबी ऐसा पीसीबी है जो मतलब कि इजीली बेंड नहीं हो सके, ठीक है। मतलब बेंड नहीं हो सके, बहुत टफ होती है, उनको रिजिड पीसीबी बोलते हैं, ठीक है। और फ्लैक्स पीसीबी है जो हम लोग के ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे मतलब कि बेंड हो सके या फ्लेक्सिबल मतलब कि चाहिए पीसीबी, तो वहाँ पे हम लोग का फ्लैक्स पीसीबी होता है, ठीक है। और रिजिड फ्लैक्स पीसीबी है वो कि ऐसा पीसीबी देख सकते हो यहाँ पे भी कि इसमें हाफ पोर्शन जो है पीसीबी का वो होगा क्या, फ्लेक्सिबल होगा, और हाफ पोर्शन क्या होगा, रिजिड होगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन आजकल, फोल्डेबल स्मार्टफोन, फोल्डेबल वो स्क्रीन लैपटॉप, तो वहाँ पे ये सब यूज़ होता है, ठीक है। तो यही है पीसीबी, सिंगल साइडेड पीसीबी। ये लिंक हम शेयर कर देंगे तुमको, देख लेना मतलब कैसे क्या, ठीक है। देयर आर कंडक्टिव ट्रेसेस जस्ट कनेक्टेड ईच अदर। मतलब क्या होता है कि सिंगल साइडेड पीसीबी में क्या होता है कि वो जो कंडक्टिव ट्रेसेस होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक, देखो कि कंपोनेंट कहाँ पे अप्लाई करती है, सिर्फ वन साइड पे। यहाँ पे मतलब इसका लो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है सबसे लो होता है, ठीक है। और अफोर्डेबल है, सिंपल भी है, मैन्युफैक्चर करना भी बहुत आसान है ऐसा पीसीबी। तो यहाँ पे तुमको ये देख लेना, एप्लीकेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर डबल साइडेड पीसीबी में दोनों तरफ मतलब कि लेयर्स होती हैं पीसीबी की, तो कंपोनेंट मतलब दोनों साइड लाइक करती है, ठीक है। और देखो यहाँ पे जैसा बार बार तुम बोल देते, होल्स आर वायर्स कनेक्ट द टॉप एंड बॉटम लेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्किट। जो हम लोग होल्स और वायर जो कनेक्शन बार बार बोल रहे थे कि कैसे कनेक्शन करते हैं टॉप लेयर को और बॉटम लेयर को, तो वो ये जो कनेक्शन होता है वो होल्स और वायर्स के थ्रू होता है, ठीक है। होल्स भी कंडक्टिव हो सकती है, ऐसा नहीं कि होल्स कंडक्टिव नहीं हो सकती है। होल्स मान लो कर देंगे और दूसरा लेयर दूसरी तरफ कनेक्ट कर देंगे, कई बार देखे होगे कि ऊपर में कंपोनेंट रहता है, तार जोड़ के नीचे से कनेक्ट कर देते हैं, होल्स से भी कनेक्ट हो सकता है। और वाया से ये काम इजीली हो सकता है, क्योंकि वाया में कॉपर मतलब कॉपर का जो वो होता है मटेरियल होता है, ठीक है, वायर्स में। फिर यही है कहाँ पे एप्लीकेशन है इसका, मल्टी लेयर पीसीबी का कहाँ पे एप्लीकेशन है, कंप्यूटर, लैपटॉप। फिर तुमको देखो मेन जो रिजिड रिजिड पीसीबी था, टफ पीसीबी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है, सॉलिड होता है, इनफ्लेक्सिबल मतलब वो फ्लेक्स बेंड हो ही नहीं सकता है। और आगे ये सब आगे ये भी यस डिस्कस सर। करेंगे, हाँ, कि पीसीबी में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है। तो और देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, डेस्कटॉप लैपटॉप, जैसा हम बार बार बोल रहे थे, वो लैपटॉप के मदरबोर्ड वगैरह पे, हार्ड ड्राइव, टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वगैरह होते हैं उसमें, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल पीसीबी जो होता है, ये सब वॉच वगैरह जितना हम लोग देखते होंगे, वो वॉच वगैरह जो मुड़ जाती है, या ब्लूटूथ वगैरह, ये सब फ्लेक्सिबल सोलर सेल्स, यस सर। मेडिकल डिवाइसेस। फ्लेक्सिबल सोलर सेल्स मतलब कि ऐसा सोलर सेल जो शेप, जैसे पहले ऐसा शेप है फिर ऐसा शेप कर लिया, फिर इस तरह शेप हो गया, शेप मतलब चेंज हो सके। मेडिकल डिवाइसेज जो हो सकती है, जो जैसे मान लो कि हेयरिंग एड्स वगैरह, वो कान में लगाने वाला जो है, जैसे जिसको सुनाई नहीं देता है, तो सबका भी कैसा रहता है पीसी, अगर पीसीबी बनाएंगे तो कान का शेप कैसा है, वो तो ये मतलब कि ऐसा शेप थोड़ी है, एकदम फिक्स शेप थोड़ी है, मतलब यस सर, सोचा कि रिजिट प्लेन। नहीं है सर, वो फ्लेक्सिबल टाइप हाँ होगा। हाँ, प्लेन नहीं है वो, फ्लेक्सिबल है। तो वहाँ पे फिर हाई फ्रीक्वेंसी पीसीबी मतलब क्या, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है। उस ऐसा पीसीबी जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो, जैसे आरएफ या माइक्रोवेव वो सब नहीं होते कि अल्ट्रा वायलेट रेस पे काम करने वाली पीसीबी, या फिर उसका माइक्रो हर्ट्स, गीगा हर्ट्स, वो सब पे, तो वहाँ पे हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी पीसीबी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही है और ये टाइप्स ऑफ पीसीबी है, ठीक है, कि कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम पीसीबी, एसडीआई पीसीबी का नाम सुने होंगे। ऐसा पीसीबी मतलब कि एसडीआई मतलब क्या, जो एक नहीं होता है, एसडीएमआई सुने होंगे, एसडीएमआई केबल। हाँ, HDMI सुना, केबल जो होते हैं। हाँ, वो हाई डेफिनेशन के लिए यूज़ होता है, ऑडियो वीडियो, वो टीवी वगैरह में यूज़ होता है, जहाँ पे यस ऑडियो सर। क्वालिटी मतलब हाई डेफिनेशन हो, मतलब सिग्नल जो है वो एकदम मतलब रिलायबल हो, पास करे, मतलब थोड़ा सा भी नॉइज़ बहुत कम हो, ठीक है। तो वहाँ पे वही है एस डी आई पी सी बी, हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट, मतलब डेंसिटी जो कनेक्शन का होगा वो बहुत हाई होगा,
मतलब जितना भी वो जो वॉल्यूम है वो जो पीसीबी का ट्रेस होगा वो बहुत ज़्यादा मोटा होगा, ताकि मतलब कनेक्शन बहुत अच्छा हो, रिलायबल हो, ठीक है। तो यही है, ये सब हम लिंक भेज देंगे तुमको, टाइप्स ऑफ पीसीबी ये सब जितना भी है, ठीक है। जितना भी अभी आज चीज डिस्कस किए थे एक यस बार। सर। हाँ, आज मतलब इतना ही मतलब करते हैं, मतलब एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ऐप पर जाना अभी मतलब ठीक नहीं है, ठीक है, एक दिन में ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके सर। ओके। हाँ हाँ, कोई नहीं, मतलब इतना है ना, बस देख के आना कि क्या क्या होता है, हम बता देंगे कौन कौन सा टॉपिक, बस चैट जीपीटी पे वो सर्च करना पहले तो। अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लेना। सर वो तो मैंने कर लिया है, मैं लिख ले रहा हूँ मैं साथ में। चलो कोई नहीं, कोई नहीं इशू। देखो सबसे पहले तो पीसीबी क्या है, कि पीसीबी एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, कुछ नहीं, एक बोर्ड है जिसपे हम लोग का कंपोनेंट सिट करेगा, वो मतलब कि एक मैकेनिकल सपोर्ट की तरह कंपोनेंट को, मतलब कहीं ना कहीं कंपोनेंट को प्लेस करना है। तो पीसीबी एक बोर्ड है, पीसीबी पूरे कंपोनेंट के साथ आता नहीं है। पीसीबी देखो, पीसीबी ऐसा होता है, अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करके मंगाए भी ना, तो पीसीबी कुछ इस तरह का होता है, ऐसा कि इस पे कोई कंपोनेंट नहीं होता है, बस जगह बना होता है कि कंपोनेंट कहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। एक बोर्ड की तरह होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल ट्रेसेस होती हैं, ट्रेसेस मतलब इलेक्ट्रिकल वायर, वायर ना बोल के पीसीबी में वो ट्रेसेस बोलते हैं, जो राउटिंग की रहती है। और जितनी भी ट्रेसेस रहती है वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, ये जो पीसीबी पर, ठीक। तो जब भी मैन्युफैक्चर सर होता है। इसमें तो मतलब, सर जैसे ये बोर्ड है, इसके अंदर कुछ अभी कंपोनेंट नहीं है, तो फिर इसमें फिक्स होगा ना कि ऐसा जो ये बोर्ड है वो इस चीज के लिए बना है, क्योंकि हम अगर इसमें कुछ और कंपोनेंट ऐड कर ही नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, यही यही। हाँ, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड होता है जितना भी, वही तो। अगर मान लो कि यस सर। एप्लीकेशन बेस्ड। हाँ देखो, अगर सिंगल पीसीबी होता तो क्यों लोग डिफरेंट, फिर तो पीसीबी डिज़ाइन का कोई काम ही नहीं रहता, पीसीबी डिज़ाइन रोल ही नहीं रहता, कि एक मार्केट में पीसीबी बन गया है और उसी पे मैन्युफैक्चर कंपोनेंट लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, मतलब तब तो हमको एप्लीकेशन बेस्ड। अब मान लो कि अभी अभी क्या है कि एप्पल का कोई वॉच है, स्मार्ट वॉच है, ठीक है, तो उसका साइज देखोगे यस कितना सर। है, ऐसे इतना छोटा सा है, ठीक है। अब मान लो कि उसको और छोटा करना है, जैसे ये माउस का साइज मान लो, ये माउस का साइज अभी इतना है, ठीक है, इतना अगर हमको इतना में बनाना है, यस सर। और अगर वो एप्लीकेशन तुमको हम बोले कि हमको ये रिक्वायरमेंट है, पीसीबी का साइज इतना है, ठीक है, फिर मतलब कि ये साइज मान लो कि कितना होगा, अ, चार, एक सेकेंड, एक 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 2 है, ठीक है, 4 इंटू 2 सेंटीमीटर मान लो इसका साइज। यस और सर। हम बोले तुमको कि इसको हमको 1:2 करके दो, ठीक है। तो वो तुम अब कंपोनेंट, मतलब उस हिसाब से तुम कंपोनेंट सर्च करोगे कि यही काम, कौन सा कंपोनेंट, मतलब साइज का ही मैटर है ना, कि साइज, इतना साइज में हम फिट कैसे कर सकते वायरिंग हैं। का एरिया कम करना होता है मेनली। वायरिंग का एरिया भी तो हम कम करते हैं आई थिंक। वायरिंग का एरिया कम करेंगे, और हाँ वायरिंग शॉर्ट, मतलब ये सब चीज़ और डिस्कस करेंगे, हाँ, राउटिंग मतलब शॉर्ट। लेयर यूज करना पड़ेगा हमको फिर। हाँ, लेयर तो यूज़ करना पड़ेगा ही, और कंपोनेंट भी इतना छोटा छोटा यूज़ करना पड़ेगा कि वो सिट कर जाए एप्लीकेशन में मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज पे। मेन तो कंपोनेंट है ना, कि उस। बट सर वो कंपोनेंट अगर उतना छोटा हो ही ना मार्केट में, ये भी तो होता है ना कि अगर हमें करना है बट वो देखना पड़ता है यही कि उतना यही छोटा भी तो हो मार्केट में। तो यही तो, ये डिज़ाइन टीम का काम है कि कितना मिनिमम से मिनिमम है ना, मतलब कि वो कंपोनेंट, तो इस हिसाब से हम लोग का एप्लीकेशन भी तो वहाँ पे वैसा ही मिलेगा, वैसा मिल ही नहीं सकता, क्या पता आगे चल के वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो, तब उस टाइम पे वो पीसीबी डेवलप हो। तो वो मतलब कि ये सब डिज़ाइन टीम यस का सर। काम है, कि मैकेनिकल, ये इलेक्ट्रिकल का काम नहीं, इलेक्ट्रिकल का काम है कि बस ये तुमको स्केमेटिक डिज़ाइन करो, स्केमेटिक कैप्चर जानते होगे कि मतलब कि सर्किट डिज़ाइन करो, सर्किट को यस। वेरीफाई करो वर्क कर रहा है कि नहीं, और उस हिसाब से कंपोनेंट सर्च करो कि वो काम हो सकता है कि नहीं। बाकी वो डिज़ाइन टीम का काम है कि कितना साइज तुमको बताएगा पीसीबी का, वो सब डिज़ाइन टीम का है, वो इलेक्ट्रिकल का काम नहीं, वो मैकेनिकल पार्ट है, ठीक है। हाँ, बस ये है कि यस मतलब सर। हाँ, और भी है, फिर उसके बाद देखो, अगर डिज़ाइन टीम का काम है, फिर उसके बाद वो थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा वहाँ पे, कि कितना लोएस्ट से लोएस्ट जा सकते हैं। अगर मान लो कि कोई बोर्ड इतना बड़ा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वाट का है, 10 वाट का है, 5 वाट पे काम कर रहा है, और उस बोर्ड को इतना कर देंगे, तो समझो कि फिर तो हम लोग का पावर तो सेम ही है, लेकिन साइज कम हो गया, तो अब हीटिंग इशू वहाँ पे शुरू हो जाएगा, तो फिर थर्मोडायनेमिक्स वहाँ पे आ गया। तो वो सब डिज़ाइन कॉन्सिडरेशन जितना भी है वो मैकेनिकल टीम का है, कि कितना डिज़ाइन तक हम लोग जा सकते हैं। फिर टेम्परेचर आ जाएगा, कि मान लो कि वो पीसीबी पहले ऑपरेट करता था जम्मू कश्मीर में -0 डिग्री पे, ठीक है, अब ऑपरेट कर रहा है 45 डिग्री राजस्थान में, तो कैसे काम करेगा, कौन सा कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, वो सब सब कंपोनेंट सिलेक्शन इंजीनियर
एक कंपोनेंट इंजीनियर वो अलग से रोल है, उसका काम है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन सा रोल है किस मतलब पीसीबी डिज़ाइन में। एक मतलब ऐसा नहीं कि सब इलेक्ट्रिकल वाले ही कर रहे हैं, मतलब 3D मॉडल जितना भी ये सब 3D मॉडल सब दिख रहा है, ये सब सबका सब ये सब जितना भी ये सब मैकेनिकल इंजीनियर सब डिसाइड करते हैं कि कितना साइज होगा, कितना हार्ड हाइट होगा, जित ये सब आगे चल के डिस्कस करेंगे। आज के लिए मतलब बस ओवरव्यू कर लेते हैं। हम अभी उतना प्रिपेयर होके भी नहीं आए थे अचानक से, हाँ अभी जस्ट हम मूव किए हैं कॉलेज से। हम्म, आगे चल के होगा तो हम पूरा का पूरा पहले से ही तैयारी करके आएंगे अच्छा से। हाँ हाँ, कोई नहीं, बस इतना अभी तक के लिए इतना ही समझो कि पीसीबी का सबसे पहले तो पीसीबी क्या है, और पीसीबी का टाइप्स क्या है, लेयर्स क्या होती है यहाँ पे, ठीक है। ये सब मतलब अच्छा से एक बार देख अच्छा। लेना कि हाँ लेयर्स क्या होता है, सिल्क स्क्रीन लेयर की कोई भी इंफॉर्मेशन या कंपोनेंट का नाम, कि मान लो कि आर वन रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है, R3 R4 रजिस्टर है, कितने ओम का है वो बताना है, ठीक है। ये सब देख सकते हो, कोई भी पीसीबी उठा के देखना ना तो ये सब चीज़ तुमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या है। सॉरी एक मिनट। तो ये सब चीज़ तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा। सॉरी लैपटॉप ऑफ हो गया, चार्ज नहीं था। हाँ हेलो, करे कंटिन्यू। यस सर। हाँ, तो अभी के लिए देख लेना कि पीसीबी क्या होता है सबसे, तो सबसे इम्पोर्टेंट पीसीबी क्या होता है, फिर उसके बाद पीसीबी का जो जितना भी हम लोग का अलग अलग मतलब लेयर्स क्या होती है पीसीबी की, हम सारा का सारा लिंक शेयर कर देंगे। होगा तो एक ग्रुप बना लेना, उस ग्रुप में अगर होगा तो इकट्ठे सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो वो देख लेना यस कि सर। मतलब सिल्क स्क्रीन लेयर क्या होता है, शोल्डर मास्क लेयर क्या होता है। शोल्डर मास्क कुछ नहीं है, बस एक मास्क के तरह है
कि आइसोलेशन, मास्क का क्या काम है कि आइसोलेशन प्रोवाइड करना। कोई भी डस्ट या बॉडी, हम लोग मास्क अपने बॉडी पे मतलब कि क्यों लगाते हैं, ताकि हम लोग को कोई भी मतलब आउटर जो डस्ट डस्ट है इन्वायरमेंट का वो नहीं आए। तो यही है कि मास्किंग लेयर का क्या काम है, आइसोलेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, कॉपर लेयर और बोर्ड के बीच में, ठीक। फिर सबस्ट्रेट हो गया, सबस्ट्रेट कब यूज़ करेंगे, जब मल्टी लेयर हम लोग पीसीबी यूज़ करेंगे तब जाके सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है कि दो कॉपर लेयर के बीच है ना आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। जब हम लोग डबल साइड पीसीबी यूज़ करेंगे ना तो उस समय सबस्ट्रेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यही हो गया, आगे ये सब देख लेना, मास्किंग लेयर और सारा लेयर होता है, वो हम लोग सॉफ्टवेयर में इधर जाके देखते हैं, एक सेकंड को दिखाते हैं बस। और सही लेते हैं मतलब फ्रंट कॉपर लेयर, टॉप फिर बॉटम कॉपर लेयर, फिर उसके बाद तुमको एज कट लेयर हो गई। एक सेकेंड, अगर लेयर का पता चले तो, हाँ देखो, यहाँ पे अगर जब हम लोग इधर से क्लिक करोगे, जब ये पीसीबी एडिटर पे जाओगे, अभी बस देख लेते हैं। ये हम लोग को क्या हो गया कि फ्रंट कॉपर लेयर, बॉटम कॉपर लेयर, फिर एडेसिव लेयर, पेस्ट लेयर, ये सब एडेसिव लेयर कुछ नहीं है, बस वो कैसे कोई भी कंपोनेंट को है ना जो ज़रूरी है कि चिपके रहे तो वहाँ पे चिपके, वहाँ पे तो एडिसिव लेयर का यूज़ करते हैं वहाँ पे। जैसे किसी कंपोनेंट को ज़्यादा सपोर्ट का जरूरत है मैकेनिकल का, तो वो चिपकाना भी तो एडिसिव का। पेस्ट लेयर, पेस्ट लेयर के मतलब कि कैसे सोल्डिंग होगा, वो कंपोनेंट कैसे सोल्डिंग होगा, पेस्ट लेयर का यूज़ करते हैं ना। तो वहाँ पे कोई कोई कंपोनेंट होता है डायरेक्टली, पेस्ट लेयर कुछ नहीं है, मतलब पहले से ऑलरेडी है ना वहाँ पे वो दिया रहता है, क्या बोलते हैं उसको, जब सोल्डिंग करने जाते हैं ना तो वो मटेरियल जो सोल्डिंग मटेरियल रहता है वहाँ पे पहले से चिपकाया रहता है, जस्ट वो कंपोनेंट को वहाँ पे बैठाएंगे, कभी कभी देखोगे सोल्डिंग, और वो हॉट वहाँ पे जो एयर है ना ब्लो करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे। तो मैंने कंपोनेंट्स हटा के देखा है। आवाज़ तुम्हारी क्लियर नहीं है। हेलो, अभी हाँ आवाज। हाँ, हाँ, मतलब मैंने कंपोनेंट्स वापस डाल के देखा है, तो करने डालते हैं। सॉरी, आवाज़ तो बिल्कुल नहीं, मतलब कट कट होके आ रहा है ब्रेक, मतलब क्या कंपोनेंट वहाँ पे। ये कंपोनेंट्स जो निकालते हैं ना, हाँ 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 हाँ, वही वही वही, हाँ सही। और फिर उसका तुमको फ्रंट स्क्रीन आ गया, फ्रंट स्क्रीन बॉर्डर डिफाइन करने में। और फिर उसके बाद ये कंपोनेंट का नाम या कितना ओम का है, R1, जैसे यहाँ पे देख लो ये R1 यहाँ पे लिख सकते हो, ये येलो कलर में आता है फ्रंट स्क्रीन। फिर बॉटम सिल्क स्क्रीन, फिर मास्किंग लेयर, मास्किंग लेयर अभी ये बताए थे। फिर बॉटम का मास्किंग लेयर क्या होगा, फिर उसके बाद ये यूज़र ड्राइंग, ये सब अपने एज कट लेयर। एज कट लेयर कुछ नहीं होता है, मतलब पीसीबी पे होल वगैरह मतलब करने के लिए, या पीसीबी हम लोग जो कैसा डिज़ाइन करना है वहाँ पे, वो सब देखो एज कट लेयर का यूज़ करके कहीं पे भी होल जरूर कर सकते हैं पीसीबी पे, देखो यहाँ पे होल हो गया, एज कट लेयर का यूज़ करके होल का माउंटिंग होल्स बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक। फिर उसका तुमको कोर्टयार्ड। अब देखो कोर्टयार्ड क्या होता है कि कोई कंपोनेंट है ना ओवरलैप नहीं करे एक दूसरे कंपोनेंट से। मान लो क्या है कि ये कंपोनेंट यहाँ पे ऐसे देखो रेड आने लगा, दिखा कुछ, मतलब हम क्या चाहेंगे कि कंपोनेंट आपस में ओवरलैप नहीं करे, ठीक है। तो इसलिए ना कोर्ट यार्ड, जैसे बैडमिंटन का कोर्ट यार्ड होता है ना बैडमिंटन का, कि उस कोर्ट यार्ड के बाहर अगर हम लोग का मतलब कि गया तो वो फॉल में जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से है ना वो बॉटम कोर्ट यार्ड होता है, फ्रंट कोर्ट यार्ड होता है। कोर्ट यार्ड कुछ नहीं, एक बाउंड्री है कंपोनेंट को, कि दायरा बताता है कि तुम इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते हो कंपोनेंट, ताकि ओवरलैप ना हो सके कंपोनेंट्स के बीच में। मतलब ऐसा नहीं कि ये कंपोनेंट है ना इसके साथ ओवरलैप कर जाए, ठीक है। जैसे देख लो ये कंपोनेंट को अगर मान लो उठा के, सॉरी, इस कंपोनेंट को यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो रहा है कि एक ये कंपोनेंट है ना दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। देखो ये वाला कंपोनेंट इस पे, तो यहाँ ये दिक्कत होगा, ठीक है। इसीलिए एक दूसरे से ओवरलैप ना करे, इसलिए हम लोग फ्रंट कोर्टयार्ड का यूज़ करते हैं और बैक कोर्टयार्ड। फिर फैब्रिकेशन लेयर, देखो फैब्रिकेशन लेयर क्या होता है कि फ्रंट फैब्रिकेशन ये होता है कि हम लोग मतलब कि मैन्युफैक्चरर को बताना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरर को, मान लो फ्रंट फैब्रिकेशन लेयर पे क्या है कि यहाँ पे, एक सेकेंड, कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि दिस बोर्ड दिस बोर्ड इज ऑफ SMPS, बस ऐसे ही बताना चाह रहे कि ये बोर्ड SMPS का है, और स्पेशल केयर शुड बी टेकन, स्पेशल केयर शुड बी टेकन, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन हमको देना है, मतलब मैन्युफैक्चरर जो हम लोग का चाइना में बैठा हुआ मैन्युफैक्चरर है उसको बताना है कुछ भी। सॉरी कहाँ तो गया, सर ये तो निकल है।
ये मैन्युफैक्चरर नहीं होगा, ये बोर्ड पे नहीं मैन्युफैक्चरर नहीं होगा, बस उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये एस का बोर्ड है, इसको मैन्युफैक्चर जो करना है बहुत ध्यान से करना है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ऐसा नहीं कि बस यही। ठीक है, ये देखो फ्रंट फैब्रिकेशन में दे दिए। और ये देखो जब हम लोग 3D व्यू भी इसका देखने जाएंगे ना, देखो यहाँ पे रख दिए। ठीक, और इसका 3D व्यू भी देखने जाएंगे ना, ये 3D व्यू हमको लिखा हुआ पता नहीं चलेगा। और 3D व्यू क्या बताता है, एक्चुअल एक्चुअल जो हम लोग का बोर्ड कैसा दिखेगा। ठीक है, तो मतलब फैब्रिकेशन लेयर इसलिए हम लोग देते हैं कि उसको पता चले, ये जो जितना मेरा मैन्युफैक्चर है ना, उसको पता चले कि हम लोग को मतलब कि अच्छा किस चीज़ का बोर्ड है और कैसे स्पेशल क्या है। और इसी का लेयर तुम चेंज कर दो, इसी का लेयर चेंज कर दो और फिर उसका इसको रख लो फ्रंट से इसकी स्क्रीन पे। अब हम लोग को ये बताना क्या है, दिस बोर्ड इज एस एम पी एस। ये हमको एक सेकेंड यहाँ पे प्रेस करके, ई प्रेस करके भी तुम इसको ओपन कर सकते हो। दिस बोर्ड इज ऑफ एस एम पी एस। अब हम लोग जो हम मान लो यूज़ कर रहे हैं, या तुमको बोर्ड ये मैन्युफैक्चर करके दिए, हम बड़ी कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी का ऑनर है हम, और हम तुमको ये बोर्ड मैन्युफैक्चर करके दिया, तुमको बताएं कि दिस बोर्ड इज ऑफ एस एम पी एस, ऑपरेट ओनली ऑन डीसी। ठीक है, मतलब ये डीसी पे ही काम करेगा। तो तुम क्या करोगे कि कभी भी इस बोर्ड को जैसे ही तुमको मिलेगा ये बोर्ड, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये बोर्ड तुमको जब भी मिलेगा तो ये बोर्ड तुमको जैसे ही देख रहे हो मैन्युफैक्चर होके आया ये बोर्ड। अब देखो इस बोर्ड पे तुमको लिखा मिलेगा कि ये बोर्ड एस एम पी एस का है और इसको डी मतलब कि डीसी पे ही ऑपरेट करना है। तो तुम कभी भी गलती से एसी पे ऑपरेट नहीं करोगे, एक वार्निंग के तौर पे, या कुछ भी मैसेज देना है, जैसे मैंने मतलब मैसेज देना है किसी को, या कुछ अपने बोर्ड पे लिखना है, और वो लिखावट दिखाई देना चाहिए, मतलब वो चीज़ जो है तुमको दिखाई देना चाहिए जो यूज़ करने जा रहा है। ठीक है, तो वो हम लोग यूज़ करेंगे फ्रंट सिल्क स्क्रीन का यूज़ करके, और बॉटम सिल्क स्क्रीन। अगर यही चीज़ हम लोग को बैक के देखो, अब हम लोग यही चीज़ एक बार और कॉपी करते हैं और इसको दोबारा से एडिट करते हैं, ओनली ऑन एसी। ठीक है, मतलब अगर हम इसको बॉटम सिल्क स्क्रीन पे ले जाएं लेयर चेंज करके, देखो तो ये चीज़ हो गया। अब देखो अब इसका 3D व्यू देखना, ये फ्रंट में तो ये वाला डीसी वाला लिखा मिलेगा, देखना फ्रंट में डीसी वाला लिखा है, और बैक साइड में क्या लिखा हुआ है, एसी वाला। अच्छा इसको मिरर इमेज नहीं कर पाए ना, ओरिएंटेशन, एक सेकेंड, हाँ ये देखो यहाँ पे ये ऑप्शन होगा, ठीक है, ये वाला, ताकि मिरर इमेज हो जाए। ठीक, अब देखो, ओह सॉरी उधर चला गया, कोई नहीं, तब भी दिखेगा। वो उसको अलाइन कर देना, देखो रुको अलाइन कर ही देते हैं तो और लगेगा पहले बार। हाँ, आवाज़ नहीं आ रहा आदि, एकदम कट कट करके आवाज़। देखो, तो इससे दिस बोर्ड इज ऑफ एस एम पी एस ऑपरेट ओनली ऑन ए सी। तो कोई भी मैसेज हम लोग को फ्रंट या बॉटम में देना है ना, तो ये हम लोग मतलब फ्रंट साइड सिल्क स्क्रीन, बॉटम सिल्क स्क्रीन का यूज़ करके दे सकते हैं। फ्रंट कॉपर लेयर हम लोग जो ये जो जितना भी वायरिंग है ना, जो हम लोग का यूज़ हुआ है, एक सेकेंड डिलीट कर देते हैं, जो ये जोन है इसको डिलीट, जितना भी ये रेड कलर में है जाना, ये टॉप का वायरिंग है, जितना भी ट्रेसेस है ये टॉप का ट्रेसेस है। और जितना भी ये ब्लू में जो है ये ट्रेसेस, ये सब बॉटम का ट्रेसेस है, मतलब कैसे पीछे जो जितना भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन बना हुआ है ये बॉटम में आता है कनेक्शन। देखो ये सब जितना भी कनेक्शन ये आपस में जो यस सर। कनेक्टेड है, ये तुमको दिख रहा होगा, ये हम लोग का बॉटम में आता है। ये वाला जितना रेड कलर का ये फ्रंट में। एडिसिव लेयर तुमको बता दिए कि वो कैसे, कोई भी कंपोनेंट पहले से ही वहाँ पे सोल्डर का मटेरियल दिया रहता है, और मतलब एडेसिव सॉरी, कोई भी कंपोनेंट अगर एक्स्ट्रा हम लोग को मैकेनिकली सपोर्ट चाहिए ताकि वो बोर्ड के साथ चिपका रहे, तो उसको एडेसिव लेयर का यूज़ करते हैं। वही सेम फ्रंट के लिए और बैक के लिए, अगर फ्रंट के लिए जान गए तो बैक के लिए ऑलरेडी क्लियर है, सेम काम है। पेस्ट लेयर का क्या काम है कि कोई भी कंपोनेंट, अगर हम लोग ऐसा कंपोनेंट एसएमडी कंपोनेंट है जो जस्ट वहाँ पे रख देंगे और हॉट एयर ब्लो करेंगे और वो चिपक जाए, तो वो हम लोग पेस्ट लेयर का यूज़ करके करेंगे। फ्रंट स्क्रीन बता दिए, सेक स्क्रीन, मास्किंग लेयर बता दिए कि मतलब कि ये जो जितना ग्रीन कलर का होता है, ब्लैक कलर का, मतलब इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन प्रोवाइड करता है कंपोनेंट के बीच में, वो मास्किंग लेयर में आ गया। फिर यूज़र ड्राइंग, अपने हिसाब से तुमको बताना है कुछ इन्फॉर्मेशन, ये सब यूज़र में। फिर मार्जिन हो गया, ठीक है, तो यही सब चीज़ है, बहुत सारा इसमें इंफॉर्मेशन है। ठीक, तो ये सब हो गया। ठीक है, इसको हाइड भी कर सकते हो यहाँ से, ऑप्शन है ये, इससे बंद भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये देखो, ओके सर। हाँ, तो इतना
एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, फिर एंड करते हैं क्लास, आज के लिए काफ़ी है। ठीक है। ठीक है सर। पीसीबी क्या है? पीसीबी हम लोग ऑलरेडी जान गए, कुछ नहीं, बोर्ड है बस, जिस पे कंपोनेंट फिट करता है, और सारे के सारे कंपोनेंट आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। फिर पीसीबी का टाइप्स, मतलब लेयर्स हम लोग को पता चल गया। सिल्क स्क्रीन लेयर, सोल्डर मास्क लेयर, कॉपर लेयर, फिर सबस्ट्रेट लेयर। फिर उसके बाद सबस्ट्रेट लेयर मतलब क्या, और दो मतलब, एक सेकेंड, हाँ, दो मतलब कि लेयर के बीच का अगर हम लोग आइसोलेट करना रहता है तो सबस्ट्रेट लेयर का यूज़ करते हैं। स्पीसी पीडीएफ में पूरा मेंशन है, वो देख लेना एक बार। ठीक है। एप्लीकेशन क्या है सिंगल साइडेड पीसीबी का, सब जितना भी पीसीबी है वो सारा पीसीबी का एप्लीकेशन देख लेना। ठीक है। वही सब रिलेटेड सारा चीज़ है। यस सर, मैं पढ़ लूँगा। हाँ, ठीक है। म्यूट कर लेना, आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आ रही है तो। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब ज़रूरत होगा कुछ बोलने का तो बोलना। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पीसीबी है, मतलब कि कौन कौन सा पीसीबी है, वेरियस टाइप। तो सिंगल साइडेड पीसीबी, डबल साइडेड, मल्टी लेयर, रिजिड पीसीबी, फ्लैक्स पीसीबी। सबका एप्लीकेशन है अपना अपना, और सबका अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जितना भी पीसीबी है। ठीक है। इतना चीज़ हो गया। वायर्स डिस्कस किए, वायर्स कैसे क्या, मतलब कि कनेक्शन, इलेक्ट्रिकली कनेक्शन, अगर दो लेयर के बीच में हम लोग को इलेक्ट्रिकली कनेक्शन करना है तो वो वायर्स का यूज़ करके होता है। और और क्या डिस्कस किए, ये सब जितना भी सिल्क स्क्रीन है ये बाउंड्री बताता है, मतलब कंपोनेंट का ये सब। और वाया का यूज़ कर सकते हैं हम लोग एज अ होल के लिए भी। ठीक है। और नॉर्मली अगर होल जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, एज कट लेयर का यूज़ करते हैं उसमें। तो लेयर्स देख लेना, पीसीबी का टाइप्स देख लेना, पीसीबी क्या होता है। फिर इसके बाद कल से हम लोग है ना डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे जंप करेंगे। सॉफ्टवेयर में स्कीमेटिक एडिटर हो गया, सीक्वेंस यही है। ठीक है। सिंबल एडिटर, फुटप्रिंट एडिटर, मतलब सिंबल हम लोग पहले सिंबल एडिटर से हम लोग शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्कीमेटिक पे जाएंगे। स्कीमेटिक के बाद हम लोग फुटप्रिंट पे देखेंगे कि कैसे फुटप्रिंट बनाते हैं कोई भी कंपोनेंट का। ये भी जितना जो है ये सब, मतलब ये जो है, एक सेकेंड दिखाते हैं, ये सब फुटप्रिंट ही है ये सब। ये कंपोनेंट का कितना मतलब कि हाइट होना चाहिए, कितना विड्थ होना चाहिए कंपोनेंट का, ये पैड साइज कितना होना चाहिए। ठीक है। पैड का विड्थ कितना होना चाहिए, पैड के बीच का दो पैड के कंजिक्यूटिव, जिसको हम लोग पैड पिच कहते हैं, दो पैड के कंजिक्यूटिव डिस्टेंस को, दो पैड के बीच को। फिर हम लोग आगे चल के डाटा शीट भी पढ़ना जानेंगे कि कैसे हम लोग डाटा शीट का पढ़ के बना के, डाटा शीट का यूज़ करके पीसीबी डिज़ाइन करते हैं, फुटप्रिंट डिज़ाइन करते हैं, सिंबल डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। बहुत सारा पार्ट्स है पीसीबी, और पीसीबी का अलग अलग रोल है कि कौन सा, मतलब कि कौन, जैसे कंपोनेंट इंजीनियर हो गया, स्कीमेटिक डिज़ाइन इंजीनियर, हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर, सर्किट इंजीनियर, सर्किट मतलब सिमुलेशन इंजीनियर। ठीक है। तो अलग अलग पीसीबी का रोल है। फिर मैकेनिकल में 3D मॉडल डिज़ाइन जो करते हैं वो हो गया। फिर लाइब्रेरियन हो गया, जितना भी लाइब्रेरी हम लोग का, जैसे 3D मॉडल, फिर फुटप्रिंट, सिंबल, वो जो मैनेज करते हैं, मतलब उसको लाइब्रेरियन बोलते हैं, पीसीबी लाइब्रेरियन। तो बहुत सारा कंपोनेंट इंजीनियर, लेआउट इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, बहुत सारा पीसीबी में ही बहुत सारा है। तो किस में स्कोप है, कैसे क्या, कितना हम लोग को आना चाहिए, मतलब एज अ, मतलब इंडस्ट्री में मतलब जितना रिक्वायरमेंट है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है इंडस्ट्री में। मतलब सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, मतलब सॉफ्टवेयर अगर किस कहीं से भी स्टार्ट करो, काइकेट क्या है कि काइकेट अभी है ना नया, मतलब कि पहले उतना कुछ नहीं था, लेकिन अभी ये खुद को, मतलब सबसे बड़ा बात है काइकेट का कि फ्री है। ठीक है। और सबसे बड़ा बात है कि फ्री है, प्लस ये खुद को मतलब इंडस्ट्री लेवल पे धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन जो बेस्ट इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर वो आल्टियम डिज़ाइनर है। ठीक है। आल्टियम डिज़ाइनर हो गया, कैडन, सॉरी क्या, ऑर्केड हो गया। ठीक है। और भी सॉफ्टवेयर है, ईगल एक सॉफ्टवेयर का क्या आती थी, वो अब मतलब कि बंद हो गई। ठीक है। अगर कुछ अभी तक मैं जितना एक्सप्लेन किया, कुछ अगर पूछना हो तो बोलना। बताओ। नहीं सर, आवाज़ आ हाँ बताओ, मैसेज भी कर सकते हो ग्रुप में। अभी तक तो सर तुम्हारा आवाज़ क्लियर नहीं है, अगर टाइप कर सकते हो तो टाइप कर दो। हम्म। आगे चल के वो सब चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सा टाइप्स होता है कंपोनेंट का। हाँ। मतलब इजी ईडीए भी तो होता है। हाँ, इजी डीबी मैंने सुना था सॉफ्टवेयर उसका होता है, वेबसाइट्स हाँ के बाद। हाँ। हाँ, इजी डीबी है। हाँ, लेकिन तुमको काइकेट अच्छा है, मतलब काइकेट थोड़ा है ना, मतलब ऐसा इजी डी हो गया कि उसका दो वर्जन, एक फ्री वर्जन एक पेड वर्जन है। तो काइकेट क्या है कि कम्प्लीटली फ्री है, और सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं, मतलब मेनली क्या है कि ज़्यादातर सब जो सॉफ्टवेयर है ना एक ही साइड होता है, बस ये है कि उसका परफॉर्मेंस, मतलब कौन कैपेबिलिटी कैसा है।
और हार्डवेयर साइड में क्या होता है कि जितना भी सॉफ्टवेयर सब जो बनता है ना, वो सब सॉफ्टवेयर है ना, सब मतलब कि जितना भी हम लोग का जो वो जो जब क्या बोलते हैं उसको, जब सॉफ्टवेयर बन के तैयार होता है तो ज़्यादातर सबका इंटरफेस सेम ही होता है। बस यही है कि डिज़ाइन कैपेबिलिटी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ सेम, इसमें भी तुमको स्कीमेटिक एडिटर, अल्टियम डिज़ाइनर में भी स्कीमेटिक है, इसमें भी तुमको पीसीबी लेआउट है, उसमें भी लेआउट एडिटर है, फिर फुटप्रिंट डिज़ाइन करना इसमें भी है। मतलब मोस्ट ऑफ दी चीज़ सेम है। अगर एक सॉफ्टवेयर भी अच्छा से आ गया तो अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तो बाकी सॉफ्टवेयर इजी है, ठीक है। मतलब कुछ टफ नहीं है। लेकिन अगर कोई एक सॉफ्टवेयर ऐसा जो इंडस्ट्री लेवल का सीखने को मिले तो अल्टियम डिज़ाइनर है, वो उससे शुरुआत करना। या अभी बेसिक अगर शुरुआत कोई करना चाहता है एज ए बिगिनर तो एक आईकैड है। अच्छा सर, वो जो क्या बोलते हैं, जो आपने बोला था डाटा सीट, तो डाटा सीट और स्कीमेटिक जो अलग अलग होती हैं कि सेम चीज़ है? नहीं, डेटा शीट क्या होती है कि कोई भी कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो कि कोई कंपोनेंट ऐसा जो तुम बताओ, IN4007, ये डायोड बहुत कॉमन है। तुम अपने कॉलेज लाइफ में अगर कोई प्रोजेक्ट किए होगे डायोड से रिलेटेड तो वो भी देखे होगे। देखो, तो ये खोल लेना, एक सेकेंड, इसका हम लिखते हैं, वैसे आ ही गया है खुद से। तो ये देखो, डेटा शीट है ये सब, मतलब कि इसमें मैक्सिमम रेटिंग क्या कितना ऑपरेट कर सकता है, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक मतलब कितना करंट रेटिंग है उसका, वोल्टेज रेटिंग कितना है, IFSM कितना है, फिर IFSM का स्क्वायर मीन, ये सब IR कितना है रजिस्टर, फिर वोल्टेज कितना, फॉरवर्ड वोल्टेज कितना है रिक्वायर्ड इस डायोड को टर्न ऑन करने में। बहुत सारा मतलब कि इस मतलब कंपोनेंट के बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है। डाटा शीट मतलब क्या, पूरा का पूरा डाटा मेंशन, उसका इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, उसका रेटिंग क्या है, उसका साइज़ क्या है। देखो, पैकेज आउटलाइन, इस डायोड का साइज़ क्या है। हम लोग जब कस्टम फुटप्रिंट डिज़ाइन करने जाएंगे ना तो ये सब चीज़ देखेंगे, सब चीज़, कि कैसे हम लोग कस्टम फुटप्रिंट डिज़ाइन करते हैं, कैसे क्या ओके। करते हैं। हाँ, डाटा शीट कुछ नहीं है मतलब देखो। जब पीसीबी बनाते हैं तब हमको डाटा शीट चाहिए होता है? हाँ देखो, डाटा शीट का ज़रूरत कब पड़ेगा कि बहुत सारा कंपोनेंट है ना जिसका हम लोग को ऑलरेडी फुटप्रिंट मिल जाएगा, सिंबल मिल जाएगा। लेकिन क्या होती है कि अभी हम लोग नया नया जितना भी कंपोनेंट सब है, अगर तुम ये भी काम करोगे ना कि जितना नया नया कंपोनेंट है उसका हम लोग को जल्दी ना सिंबल मिलेगा तुमको कैकेड पे, ना तुमको फुटप्रिंट मिलेगा। तो अगर तुम वो डिज़ाइन करके भी लिंक्डइन पे पोस्ट करो तो ये भी अच्छा इंप्रेशन जाता है रिक्रूटर के पास, ठीक है। कि रिक्रूटर को पता चलता है अगर रेगुलर पोस्ट कर लो तो कम से कम एटलीस्ट वो रेगुलर है और उसको नॉलेज है उस चीज़ का। नया कंपोनेंट का ये सब चीज़ मिलता नहीं है। और एक प्लस पॉइंट है कि अगर तुम उस कंपोनेंट का अगर 3D डिज़ाइन भी करना सीख जाओ तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं है। मतलब कि तुम इलेक्ट्रिकल का भी काम कर रहे हो, तुमको इसके में उसका सिंबल भी डिज़ाइन करने आ रहा है, उसका तुमको फुटप्रिंट भी डिज़ाइन करने आ रहा है, प्लस जो मैकेनिकल का पार्ट है 3D डिज़ाइन करना उस मॉडल का, वो भी तुमको आ रहा है, तो इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ठीक है। तो यही है, देखो अगर मतलब इसका मान लो कि इसके ये बनाना है, फुटप्रिंट बनाना है, तो इसमें देखो पूरा का पूरा ये डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है ये वो कहीं पे बताया होगा। देखो डायमेंशन किस में है, मिलीमीटर्स में है, देख रहे हो। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इतना है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इतना है, फिर उसके बाद ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक। और ये जो दो मतलब कनेक्शन जो है दो वायर का, जैसे ये डायोड है, ये देखो दो, ये जो ये वाला, इसका बताया हुआ है क्या बिट होगा, ठीक है। फिर फीचर्स क्या है, लो ड्रॉप आउट वोल्टेज, एप्लीकेशन कहाँ पे है, सारा का सारा ये सब डाटा मिल जाएगा। तुम देख कोई भी मतलब कंपोनेंट है ना, उसका डेटा शीट आराम से तुमको मिल जाएगा। उसके लिए भी साइट है। देखो आगे आज साइट के बारे में बता दें या कल बता देंगे, साइट सब जो यूज़ करते हैं मेनली हम लोग पीसीबी डिज़ाइन के लिए। एक एक और करते हैं ना, कल एक और मीट रखते हैं तो उसमें हो जाएगा। हेलो। हाँ, ओके सर। हाँ, एक दिन में उतना चीज़ बताना मतलब बता तो देंगे, लेकिन एक दिन और करते हैं दोपहर में। सर फिर मेरे को कंज्यूम करने में दिक्कत होगा। हाँ हाँ, तो हम भी एक प्रॉपर कुछ बना लेंगे पूरा का पूरा, शीट टाइप से क्या आगे एक्सप्लेन करना, आज क्या किए हैं, फिर उस हिसाब से तुमको बता देंगे। एक दिन में इतना चीज़ बताना थोड़ा दिक्कत है, ओके। मतलब नॉर्मल रखते हैं, 2-3 क्लास थ्योरी चलेगा, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर। हाँ सर, मैं अभी तब तक ये लिंक्स को पढ़ लूंगा, पीडीएफ जो हाँ आपने हाँ अभी हाँ। दिखाया। हाँ, वैसा हमको भी एक्सप्लेन करना एक दिन, तुम जितना समझे हो उस हिसाब से हम भी कुछ अगर नया पता चले तो, ठीक। ओके सर। हाँ ठीक है, ठीक, बाय। ओके सर, थैंक यू।